जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत से बुरे कार्य किए हैं और इन गलत कार्यों को सुधारने का कोई विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध की जीवन की यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। गौतम बुद्ध श्रावस्ती के गांव में ही एक दिन भिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध उस गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। वह उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। फिर वह दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। बुद्ध तीसरे दरवाजे पर जाते हैं, परंतु उस दरवाजे से भी कोई बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति निकलता है, जो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगलीमाल और उससे इतना भय क्यों है? तब वह व्यक्ति कहता है कि उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा हो या वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि किसी सन्यासी तक को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। तब बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह ये सब धन के लालच में करता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है। इसीलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना जाता है कि जब उसके गले में 100 उंगलियों की माला पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि आभार आपका, जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति कहता है कि कृपा करके आप बाहर ना जाएं, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर बुद्ध कहते हैं, मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना ही होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया हुआ होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ खून से सने हुए होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही चले जाएं। परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस डरावने रूप का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध शांत भाव से उंगलीमाल की तरफ देखते रहते हैं और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में चलने लगते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को समझ नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु आज तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति न देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या हो सकता है यह देख नहीं सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, हे साधु, तू रुक। फिर बुद्ध भी उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, हे साधु, रुक। फिर से बुद्ध उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ही क्रोध में आवाज लगाता है, हे साधु, तू रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं,
मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते चले जा रहे हो। उंगली माल यह समझ नहीं पाता है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने वाला खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? तुझे नहीं पता मैं एक आदि मानव हूँ? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम एक मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगली माल के हृदय पर लगती है। पहली बार किसी ने उसे मानव कहा था, परंतु वह बुद्ध की बात नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। फिर वह बुद्ध से पूछता है, साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, और यह भी कहा मैं नहीं रुका हूँ? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने पहले ही यह सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के यह शब्द दोबारा से उंगली माल के हृदय पर पार करते हैं, परंतु उंगली माल दोबारा से बुद्ध की इन बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटार रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मनुष्य में ना तो वही प्रेम है और ना ही करुणा। मनुष्य में सिर्फ छल और कपट है, और इसीलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगली माल, क्रूरता मनुष्य अज्ञान के ही कारण करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, यह सभी अज्ञान की ही संतान है, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, प्रेम, सद्भाव और प्रेम का उदय भी होता है। उंगली माल, अगर इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान लोग भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा। यह केवल तुम्हें बुरा ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध की ऐसी बातें सुन उंगली माल का संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु वह कर नहीं पाता। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा हूँ, बस जागृत हूँ, और इसीलिए मैं ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागृत होने की क्षमता होती है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगली माल, तुम बस जाने अनजाने में इस क्रूरता के पथ पर हो। बस तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है जिससे तुम दया और करुणा के रास्ते पर चल सकते हो। इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से कटारी गिरकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कौन बुद्ध को कब तक अनदेखा करेगा? उंगली माल बुद्ध से रोते हुए पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगली माल कहता है, परंतु मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी हैं और बहुत पाप किए हैं। अब मैं चाहकर भी अब वापस नहीं लौट सकता, और वापस लौटना अब मेरा असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तब सवेरा होता है। उंगली माल कहता है कि मैं अपने जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं कि तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगली माल, जिस दिन से तुम अच्छा कार्य करना शुरू कर दोगे उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगली माल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूँ, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से ही देखेंगे और मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। बुद्ध कहते हैं, अगर उंगली माल तुमने अहिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की दृष्टि से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली माल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगली माल, तुम में असामान्य बुद्धि है। उंगली माल, तुम परम सत्य के मार्ग पर बहुत आगे जाओगे। उंगली माल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीख लूंगा, और कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।
बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाता हूँ, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगली माल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने उसका जैसा नाम रखा था वह ठीक वैसा ही बन चुका था। फिर एक दिन अहिंसक अन्य भिक्षुओं के साथ गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है। फिर गांव के लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध को पता लगती है तो बुद्ध उसे बचाने के लिए तुरंत उस गांव में पहुंचते हैं और अपने शरीर को लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो सब अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, आप क्यों इस हत्यारे उंगली माल की रक्षा कर रहे हैं? ना जाने कितने लोगों की जानें ली हैं इसने। बुद्ध कहते हैं, यह उंगली माल नहीं है, बल्कि इसका नाम अहिंसक है और यह आपकी तरह ही एक मानव है। गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी भी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे पुरानी नजर से ही देख रहे हैं। यदि यह उंगली माल होता तो आप में से किसी में इतना साहस या बल होता जो उंगली माल को एक उंगली भी लगा सके। यह आपका हर बार खाता रहा, क्या इसने आप पर पलटकर वार किया? नहीं ना। क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज उसने अपना लहू बहाकर अपने सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोगों की इतनी मार खाने के बाद भी इसके अंदर आपके लिए बिल्कुल क्रोध भी नहीं है। यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वह स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन सा ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों की पीड़ा सह ना सके और हर प्रकार की सहायता प्रदान करे? और ऐसा इस व्यक्ति ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को जंगल से लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी फिर से पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी और घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी यह व्यक्ति वहां आ पहुंचा और मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ बहन? मैंने उसे बताया कि स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने जंगल में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। यह कब तक कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहीं इसके प्राण ना चले जाएं। फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा, वो अवश्य ही कोई मार्ग जरूर दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु वहां से दौड़कर चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर अहिंसक दौड़कर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगता है कि भाई स्त्री प्रसव पीड़ा में है, उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है, कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो ना जाए। तब बुद्ध ने यह सुनकर उससे कहा कि दौड़कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करें। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा। बुद्ध, मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वह माता और शिशु उसी तरह अपने प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध कहते हैं, तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्य को त्याग दिया है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने, आपके और आपके शिशु की रक्षा करें। अहिंसक ने मुझसे पूछा, क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा, अवश्य। है तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचा के रखो या फिर किसी पराये पर ऐसे ही खर्च कर दो। अपने कमाए गए सत्कर्म को पराये पर खर्च करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसी समय उस स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने चला आया। वह स्त्री कहती है, हाँ, ये भिक्षु दौड़कर वहां आया। अभी भी वह स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा कि बहन, जब से मैं भिक्षु बना हूँ उसके बाद मैंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए आपका सुरक्षा कवच बने, आपके और आपके शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला ये व्यक्ति अहिंसक किसी को भी दुख कैसे पहुंचा सकता है? अगर इस भिक्षु का मन सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा, इन्हें मत रोकिए बुद्ध, और तब तक इन्हें मारने दीजिए
जब तक कि इनका मन का क्रोध शांत न हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं कि कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुनने के बाद उस गांव वाले कहते हैं, हे बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे कार्य क्यों न किए हों, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपकी रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।